हेलो फ्रेंड्स, आज का किचन टिप्स बहुत ही यूज़फुल है जिससे मैं घर और किचन का काम आसान करती हूं। तो उम्मीद करती हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का फर्स्ट टिप। आज का फर्स्ट टिप झाड़ू को लेकर है कि झाड़ू जब भी भीग जाता है तो हम इसको बाहर सुखा देते हैं, परंतु सर्दियों के दिनों में धूप भी नहीं रहती और हमें झाड़ू को जल्दी सुखाना रहता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए मैं आज बहुत ही एक यूनिक ट्रिक लेके आई हूँ। तो हम लेंगे यहाँ पर कपड़ों पर लगाने वाले पिन यानी चींपटी लेंगे और इन चींपटियों को हम झाड़ू के बालों पे लगाएंगे। तो झाड़ू के बालों को इस तरीके से हमें खोल खोल कर लगाने हैं जिससे झाड़ू इकट्ठी ना रहे। अगर आप इकट्ठी रखते हो तो झाड़ू जल्दी से नहीं सूखती। तो फ्रेंड्स, इसलिए ये चींपटी लगाते हैं और इन चींपटियों को झाड़ू पर लगाकर हम घर के अंदर बिना धूप भी झाड़ू को जल्दी सुखा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से इस झाड़ू को खोल खोल के हमें चींपटी लगानी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये टिप कैसी लगी? अगर आपको टिप पसंद आती है और आपका झाड़ू भी सर्दियों के दिनों में भीग जाता है तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए। तो हमें इस तरीके से झाड़ू को लगाकर झाड़ू को किसी कोने में रख देना है, तो झाड़ू अपने आप सूख जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये टिप कैसी लगी? तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। भी सब्जी लेकर आते हैं तो हम पानी से अच्छे से इन सब्जियों को वॉश करते हैं। तो आज भी इसी तरीके से वॉश करना है सब्जियों को। और सब्जियों को वॉश करने के बाद हमें लंबे टाइम तक स्टोर करके सब्जियों को रखना होता है। तो वो कैसे रखें, आज मैं इस टिप के द्वारा बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने रोज़ की तरह सब्जियों को अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है हम इसको निकाल देते हैं। और पानी निकालने के बाद हमें इन टमाटर और सब्जी वगैरह को सुखाना है। तो उसके लिए हम एक टॉवल लेंगे। फ्रेंड्स, टिप बहुत ही छोटी है बट बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो टॉवल से हम जितनी भी सब्जियां है इस टॉवल के ऊपर बिछाकर अच्छे से इसको सुखा लेते हैं। सूखने के बाद क्या होता है, इसमें नमी या पानी नहीं रहेगा जिससे सब्जियां खराब नहीं होगी लंबे टाइम तक। और अब हम लेंगे पॉलीथीन का यूज। अगर आपके पास जिप वाला बैग है तो आप वो लीजिए, वरना आप पॉलीथीन ले सकते हैं। पॉलीथीन के अंदर हम अलग अलग सब्जियों को अलग अलग पॉलीथीन में डाल देते हैं जिससे ये ख़राब नहीं होंगी। और जिस समय हम पॉलीथीन में डालते हैं तो पॉलीथीन में गांठ लगाते वक्त हमें इसकी हवा को बाहर निकाल देना है और उसके बाद हमें इसको फ्रीज में रख देना है जिससे ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलेंगे। टमाटर क्या होते हैं, जब भी हम लेकर आते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। तो हम इस तरीके से अगर अपनी सब्जी रखेंगे तो बहुत ही अच्छे से रहेगी और जल्दी ख़राब भी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, टिप अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। अक्सर हमारे घर पर इस तरह की केबल पड़ी रहती है, तो जिससे क्या होता है, ये ऐसे पड़ी रहने से जगह भी ज़्यादा लेती हैं और साथ में ये जब भी हम कभी ढूंढते हैं तो ये हमें टाइम पर नहीं मिलती। तो आज हम बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस केबल को इस तरीके से इसको तह लगाएंगे और उसके बाद हम लेंगे एक रबड़ और इस रबड़ से इस केबल के ऊपर लगा देंगे जिससे ये बिखरेगी नहीं और बहुत ही आसानी से सेट हो जाएगी। तो अब हम इन सभी चीज़ों को रखने के लिए एक फ्रेंड्स बॉक्स लेते हैं। ये बॉक्स हमारी मिठाई वगैरह या फिर नमकीन लाते हैं तो उसमें अक्सर निकलता ही रहते हैं जिसे हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। तो इस बॉक्स का भी हम बहुत ही अच्छे से यूज़ में ले सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी हमारे तार वगैरह या फिर माइक वगैरह ख़राब पड़ा होता है या सही होता है तो इनको हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। तो इस हम डिब्बे को कहीं रखेंगे, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमें ये तुरंत मिलेगा और एक ही जगह सारे आइटम मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। घर में मिक्सी और मिक्सी के जार का डेली यूज़ होता है जिससे हम कभी मसाला पीसते हैं या फिर सूखे मसाला पीसते हैं या फिर हम ग्रेवी बनाते हैं तो लंबे टाइम तक चलते चलते इसका कलर में चेंज आ जाता है। ये वाइट से इसका कलर येलो हो जाता है और साथ ही में मिक्सी के जार के जो नीचे का हिस्सा होता है तो वो भी गंदा हो जाता है। उसे हम अगर हम वॉश ही करते हैं तो उस टाइम इतना क्लीन नहीं होता। तो आज हम इसको भी साफ़ करेंगे और साथ ही में जो इस मिक्सी के जमी हुई वाइट से येलो कलर है तो उसको भी हम हटाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें मिक्सी के जार को उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद हम लेंगे यहाँ पर एक कटोरी और कटोरी में डालेंगे गेहूं का 1 चम्मच आटा। आटा डालने के बाद हम इसमें डालते हैं 1 चम्मच हारपिक।
हार्पिक को डालकर और 1 या 2 चम्मच पानी डालकर इसका लिक्विड बना लेते हैं। और लिक्विड बनाने के बाद हम लेंगे पुराना ब्रश। आप पुराना ही ब्रश लीजिए, नया मत लीजिए, क्योंकि एक बार यूज़ होने के बाद हम उसको वापस से यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए पुराना ब्रश ही लीजिए यहाँ पर। तो हम इसको इस तरीके से लिक्विड बना लेंगे। और अब हमें इस लिक्विड का यूज़ मिक्सी के जार के ऊपर करना है, तो हम ब्रश से इस मिक्सी के जार के ऊपर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो कि मिक्सी का जार कितना गंदा हुआ है। इस पर जमी हुई जितनी भी मेल होगी आप थोड़ी देर में देखिए, ये बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देगा। हार्पिक और गेहूँ का आटा से बहुत ही अच्छा रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे जितना भी ये गंदे पार्ट्स हैं उन सभी पर ये हार्पिक और गेहूं का आटा से बना हुआ लिक्विड लगा देते हैं। और लगाने के बाद हमें 10 से 15 मिनट तक इस तरीके से इसको छोड़ देंगे। और उसके बाद हम वापस से इसको एक बार फिर से ब्रश मारेंगे और उसके बाद हम इसको साफ़ करेंगे। तो आप इसका रिजल्ट देखिए। तो और जार के साथ ढक्कन भी गंदा हो जाता है, तो आज हम इसको भी क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये येलो कलर का है। तो अब हम इसके ऊपर भी ये लिक्विड लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात का हमें इस पर ध्यान रखना है, स्टील के बर्तनों पर कभी भी हार्पिक मत लगाना, क्योंकि स्टील के बर्तन काले हो जाते हैं। आप मिक्सी पे यूज़ कर सकते हो या फिर इस ढक्कन के ऊपर यूज़ कर सकते हो, बट स्टील के बर्तनों पर कभी यूज़ मत करना। तो हम इस तरीके से इसको भी लिक्विड को लगाकर छोड़ देते। तो फ्रेंड्स, आपके घर के अंदर भी मिक्सी का कलर येलो कलर का हो गया है, तो आप इस तरीके का पेस्ट बनाइए और पेस्ट बनाकर एक बार ज़रूर अप्लाई कीजिए। तो इससे आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मिक्सी का यूज़ हमारे घर के अंदर डेली ही होता है, तो इसलिए ये इसका कलर में भी चेंज आ जाता है। कई बार क्या होता है, सूखे मसालों में हम हल्दी भी इस मिक्सी से पीसते हैं, तो जिससे ये इसका कलर पीला हो जाता है, यानी येलो कलर का हो जाता है। तो एक बार होने के बाद बहुत ही मुश्किल से हटता है, बट हम इस तरीके से इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, 10 मिनट रखने के बाद हम फिर से इसको एक बार ब्रश से साफ़ कर देते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि जैसे ही एक बार ब्रश मारते हैं तो इस पर जमी हुई मेल तुरंत हट रही है। तो आपको मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि ये देखिए, इस तरीके से ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और एक बार ब्रश से साफ़ करने के बाद हम इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद हम एक लेंगे कॉटन का कपड़ा और उससे मिक्सी के जार को पोंछ लेते हैं, यानी साफ़ कर लेते हैं। तो साफ़ करने के बाद इसके अंदर पानी वगैरह नहीं रहेगा। और फ्रेंड्स, मिक्सी के जार को वॉश करने के बाद हमें इस तरीके से साफ़ करके रखना चाहिए, जिससे ये जल्दी ख़राब नहीं होता। और अब हम देखेंगे ढक्कन को, यानी मिक्सी के ढक्कन को देख लेते हैं जार के। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ मिक्सी के जार का ढक्कन। तो इस तरीके से आप देखिए पहले से ये कितना क्लीन हो गया है। तो आई होप कि आपको आज के सारे टिप बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अगर आपको फ्रेंड्स आज की टिप पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मैं इसी तरीके की वीडियो लेकर आती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।